नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी के बारे में। जैसे कि आप कोई लोन लेते हैं, किसी एप्लीकेशन से लें, किसी बैंक से लें या किसी फिनटेक कंपनी से भी लोन लेते हैं, तब आपको वो बहुत सारी पॉलिसी अपनी गिनाती है। मतलब कितना ब्याज होगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या सर्विस चार्ज होगा, ये आपको डिस्प्ले कुछ और कराएंगे और बाद में बहुत सारे चार्जेस और गिना देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान में रखकर आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइन जारी करी है कि आपके पॉकेट पर कुछ नया बर्डन ना पड़े। तो क्या क्या नई एडवाइजरी जारी करी है, इस चीज से लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप कोई रिटेल लोन लेते हैं, रिटेल से मेरा मतलब है मतलब कोई पर्सनल लोन ले लिया या फिर कोई व्हीकल लोन ले लिया, कोई छोटा मोटा सा लोन ले लिया, उस पर ये फिनटेक कंपनियां हैं या फिर कोई जो बैंक है वो आपको बहुत सारी चीजें डिस्प्ले करती हैं। जैसे कि लोन का कितना अमाउंट होगा, आप कितने लोन के लिए एलिजिबल है, फाइल चार्ज क्या होगा, प्रोसेस चार्ज क्या होगा, कितनी इंटरेस्ट रेट होगी, ये सारी चीजें आपको बैंक बताती है। लेकिन जब आप इसमें अप्लाई कर देते हैं तब ये कुछ और बातें आपको बताते हैं। बहुत सारे आपको एक्सपेंसेस गिना देंगे, बहुत सारे आपको प्रोसेसिंग चार्ज गिना देंगे, बहुत सारे आपको हिडन चार्ज गिना देंगे। तो आरबीआई की अभी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में आरबीआई ने यह निर्धारित किया है कि ऐसी फिनटेक कंपनी, ऐसी बैंक अब कस्टमर के साथ बेईमानी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई है उन्होंने इसमें एक एडवाइजरी जारी करी है। उसमें उन्होंने बोला है कि आपको प्रॉपर कस्टमर को एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। की फैक्ट स्टेटमेंट का मतलब है सारी जानकारियां सबसे पहले देनी पड़ेंगी। मतलब मान लीजिए आप कोई लोन ले रहे हैं तो आपको कितना प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा, कितना फाइल चार्ज देना पड़ेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। मान लीजिए आपने कोई ईएमआई मिस कर दी, कोई ईएमआई बाउंस होगी तो कितना लेट करने पर कितना पेनल्टी दिया जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी बातें पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अभी की सीनियर के हिसाब से मैं बात बताऊं, अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं। मतलब सारे जितने भी प्रोसीजर है वो ऑनलाइन करते हैं और तुरंत आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। ऐसी फिनटेक कंपनियां कहीं ना कहीं कस्टमर की इमरजेंसी का फायदा उठाती हैं और एक मोटी रकम कमाती हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी है। तो दोस्तों, आरबीआई की जब ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद स्टॉक मार्केट डाउन चला गया। मतलब जो निफ्टी है वो 46,200 पॉइंट पर था और फिर शाम आते आते 45,200 पॉइंट पर, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एडवाइजरी जारी करी है ये भी कारण माना सकता है, इसकी वजह से ये मार्केट डाउन चला गया। अगर दोस्तों मैं आपकी बात करूं, आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले आरबीआई की प्रॉपर जो गाइडलाइन है उनको पढ़िए, सारी डिटेल पहले चेक कर लीजिए। जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हैं या फिर जिस बैंक से लोन ले रहे हैं उस बैंक से प्रॉपर सारी जानकारी ले लीजिए, सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोन लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, उस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।